नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। 27 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पेपर रीट 2017 लेवल 2 एसएसटी 11 फरवरी 2018 को आयोजित पेपर को हम हल करने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम साइकोलॉजी और हिंदी को भी हल करने वाले हैं। तो हिंदी और साइकोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट है लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण। एक बार एग्जाम देने से पहले इस पेपर को जरूर देख कर जाए। सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया, तो निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए नहीं। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पूछा है नहीं है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन नहीं है। नहीं पूछा है आपको, तो शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए नहीं है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो ऑप्शन सी राइट है इसके अंदर, इदम यानी ईड। अगला प्रश्न, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ये अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थिति से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इससे अच्छी तरह समझाया गया है? तो उसने गलती तो की है, तो गलती को स्वीकार भी करना चाहता है, लेकिन शिक्षक से वो दंडित होने से डर भी रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति यानी अप्रोच अविडेंस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो शैशव स्वलीनता यानी इन्फेंटिल ऑस्टीम यानी शैशव स्वलीनता। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में महिलाएं कम से कम खाना खाती है, यानी लड़कियां और महिलाएं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छित चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो इसको टोकन इकोनॉमी कहा जाएगा। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है, तो यहाँ पे कोहलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोनस मिला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिया गया था? इस प्रश्न के अंदर भी आपको बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो 10 से 13 महीने में। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है? तो गार्डनर यानी हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि जनक कहा जाता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो वाइगोट्स्की यानी सोशल कॉन्ट्रैक्टिविज्म के पर ज़्यादा बल दिया था वाइगोट्स्की ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? पूछा है आपको, सामग्री नहीं है। तो बड़े प्रिंट की किताबें, विश्लेषणात्मक कंप्यूटर है, वाणिज्य संश्लेषण के पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक नहीं है, इसके अंदर बोनस दिया गया है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो डेसिबल में। अगला प्रश्न, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? तो ये पूर्व संचालन का यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न, स्कीमा का मतलब होता है?
तो लंबे याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग को। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणी वर्ग चुने। शिक्षणी वर्ग चुनना है तो 70 से 90 और 50 से 70, यानी ए और सी दोनों राइट है। आनुवांशिकता की इकाई है तो जीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण जो है वो लिखना, यानी राइटिंग, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धिक वर्ग हो सकता है तो औसत, यानी एवरेज। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वलीनता के लक्षण है तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऑप्शन डी राइट है। उपयुक्त सभी, यानी ऊपर लिखित सभी, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रोथ, यानी वृद्धि। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास है तो माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा है? तो लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। ऊपर लिखित सभी, ऑप्शन डी राइट है। इसके अंदर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती, यानी योग्यता अनुसार समूह विभक्त करना है, पाठ्यचर्या को समायोजित करना है, शिक्षण विधियों को समायोजित करना है, लेकिन नहीं की जा सकती तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना नहीं है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही प्रेरित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए, नहीं है। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पूछा है लागू नहीं करना चाहिए तो ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, आत्म केंद्र यानी ईगोसेंट्रिसिज्म। निम्न में से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है पूछा है आपको, तो यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। लेकिन आपको पूछा नहीं है तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, नहीं है, ऑप्शन ए राइट है। साइकोलॉजी के हमने 30 ही प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। भाषा 1 हिंदी के 30 प्रश्न हल करेंगे आप। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है पूछा है आपको, तो दृश्य विधान है, अभिनय है, कहानी है, अनुवाद नहीं है पूछा है, अनुवाद नहीं है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है पूछा है आपको, तो आगमन विधि में दी जाती है, निगमन विधि में दी जाती है, पाठ्यपुस्तक विधि में दी जाती है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती। BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो मूल्यांकन उपागम। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण। 31 का मानक रूप है, तो इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। भाषिक सामग्री है शब्दावली, बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है प्रमाणीकृत परीक्षण। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है पूछा है आपको, तो विषय की व्यापकता है, उपकरणों की व्यापकता है, दायरे की व्यापकता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता नहीं है, ऑप्शन डी राइट है। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है तो मिलान प्रश्न। मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा आपको, तो वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं है। रचना शिक्षण का उद्देश्य, इसके अंदर बोनस दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तर दीजिए। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है।
जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जाति व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए? तो अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। इनमें से विदेशी शब्द बताइए? तो दौरान विदेशी शब्द है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 के उत्तर दीजिए। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ है तब तक जल वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणामस्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? स्थिति। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है? जल। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए? अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? संभाव्य भविष्यत। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए? एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अवयव संबंधी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे से काम निपटाना। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो इसके अंदर भी बोनस मिला है। 30 प्रश्न हमने हिंदी कंप्लीट कर लिए प्रथम भाषा के। द्वितीय भाषा हिंदी के 30 प्रश्न हल करेंगे। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? परोक्ष विधि के संबंध में। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? 2। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? सोनेल। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में ये मत व्यक्त है श्रीमती मोंटेसरी का यानी मारिया मोंटेसरी का। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति यानी मॉडल। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा है आपको, तो छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना है। छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास करवाना है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना नहीं है क्योंकि अभिनय नाटक में होता है, उपन्यास में नहीं होता है। भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना है। इसके अंदर आपको पूछा उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन राइट है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है पूछा है आपको। प्रवचन विधि है, निर्देशन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, लेकिन भाषा संसर्ग विधि नहीं है, तो आपको नहीं पूछा है। भाषा संसर्ग विधि नहीं है। अपठित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 70-74 के उत्तर दीजिए। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी सकारात्मक मार्ग पर चलते हुए सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हुए भूल जाते हैं कि तर्क कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी तर्क नहीं करता है, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए जगत में सदा आशावादी पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावादी या नकारात्मकता की नींव कभी भी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हुआ है। जगत शब्द में लिंग है तो पुल्लिंग। विकृति में उपसर्ग है तो वे उपसर्ग। एक प्रत्यय है तो आत्मिक। वे उपसर्ग है अन्य पुरुष पुरुषवाचक।
निम्न में क्रिया शब्द है कर्ता। अपठित पद्यांश निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 75 से 79 के उत्तर दीजिए। युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना सम्रांगण में, सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली ये शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। पद्यांश की भाषा है ओज गुण युक्त। कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में नहीं जी पाते हैं भोले भाले व सीधे साधे लोग। शांति कहाँ है में कवि का भाव है विस्मय का। पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त चरण है 7वां व 10वां। कवि विश्व को युद्धों की एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है सारस की तरह लंबी। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना। मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है करण कारक। राम घर तक गया में अवयव है संबंध बोधक। बर्फ पड़ते देख हमने धर्मशाला में शरण ली वाक्य है सरल वाक्य। किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है फ्रोबेल। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है 2। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है तुलना प्रणाली। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कोल्डवेल कुक को। व्याकरण शिक्षण किस प्रणाली को विकृत सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं पाठ्यपुस्तक प्रणाली को। हिंदी द्वितीय भाषा के 30 प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं। अब सेक्शन 4 खंड 4 के अंदर हम सोशल स्टडीज एंड सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न हल करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा आपको। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकते बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी राइट है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने तो बाध्य है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी जो चीन यानी चाइना में बहती है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है तो तंजानिया के अंदर। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है ब्राह आग्नेय शेल का। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। मेगास्थनीज किसका राजदूत था सेल्यूकस का। और मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी इंडिका नामक किताब लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था तो वररुचि था, वारामिरी था, धन्वंतरी था और फाहियान नहीं था क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद और घोड़े का नाम चेतक था। तो यहाँ पे आपको पूछा है हाथी का नाम रामप्रसाद। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। चेतावनी चुंटिया किसने लिखी केसरी सिंह बारहट ने। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। पैगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है म्यांमार के अंदर। तराइन का युद्ध 1191 किसने जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया कालबेलिया नृत्य। संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज जो मेवाड़ के
राणा सांगा के पुत्र थे। चित्रकला शैली बड़ी ठणी संबंधित है नागरीदास से, जो किशनगढ़ की चित्रकला शैली है। चूरू जिले के ददेरवा ग्राम से संबंधित है तो गोगा जी। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? अमृता देवी ने। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4 में, यानी ए के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं, ये पूछा है आपको। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण है। समान कार्य तो समान वेतन नहीं है। बाल श्रम निषेध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, समान कार्य तो समान वेतन नहीं है, नहीं ये पूछा है आपको। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया, इसके अंदर बोनस दिया गया था। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर तक, यानी 10th तक। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है तो BS ब्लूम द्वारा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, यानी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है पठन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर। राजनयिक उद्देश्यपूर्ण कार्य जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, कथन है किलपैट्रिक का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, यानी ऐसे टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सरसों रबी की फसल है। रबी यानी सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है, स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कोयला। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि है तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? सिक्किम। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल नदी। याकुत जनजाति का आवास वास्य स्थान है उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर जिले की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 का जुड़ा हुआ नहीं? इसके अंदर बोनस मिला है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जैसमंद झील। तो ध्यान रखिए आप, जैसमंद झील जो पहले उदयपुर में थी लेकिन वर्तमान में ये नया जिला जो बना है सलुम्बर, उस सलुम्बर जिले में चली गई है। विष्णु के भक्त कहलाते थे आलवार। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुतर निकाय में। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। ये हमने रीट परीक्षा 2017 का पेपर हल किया है लेवल 2 SST का, और 11 फरवरी 2018 को पेपर आयोजित हुआ था। तो 27 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पेपर लेवल 1 और लेवल 2 वाले एक बार जरूर स्कोर देखकर जाए एग्जाम के अंदर। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।